नमस्कार दोस्तों, जब इस देश में कौन कितना वंदे मातरम बोल सकता है और अगर नहीं बोलता है तो वो कैसे एंटी नेशनल है। जब ऐसी बातें हो रही हैं तब महाराष्ट्र के पुणे में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैंने यहाँ पर लगभग 6 घंटे का समय बिताया और इसमें ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप लाइव जो सोशल मीडिया या यूट्यूब पर होता है वो नहीं देखते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके उसे बदलने का स्टाइल चेंज किया और अब वो लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं उसमें भी बदलाव लाया है। युवाओं तक पहुँचने की तैयारी और युवाओं तक पहुँचने की जो अलग प्रोग्रेस या प्रोसेस है उसका किस तरह से कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, इन 6 घंटों में मैंने देखा है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं जो इस देश की राजनीति में और कोई पार्टी नहीं कर रही है और किस तरह से 2026 में ही राहुल गांधी ने 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल द टेलीस्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, छात्रों की गूंज ये जो एक कार्यक्रम है ये कांग्रेस की ओर से लिया जा रहा है। हमने देखा है राजस्थान में ये हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, इसके बाद हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है और अभी महाराष्ट्र में हो रहा था। और क्योंकि ये युवाओं के लिए किया जाता है तो इसके लिए जो पूरा तरीका है वो भी अलग है। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं कि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट था या फिर कोई राजनीतिक इवेंट हुई है। आपको लगेगा जैसे कि कोई कॉन्सर्ट यहाँ पर हुआ है और उस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से कॉन्सर्ट में आप देखते हैं कि पेपर्स का यूज़ होता है, सेलिब्रेशन होता है, ठीक वैसी तरह की सेलिब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। वो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो युवाओं से की जा रही थी तो उनके भाषा में की गई। यहाँ पर डांस का उपयोग किया गया, सिंगिंग का उपयोग किया गया, सिंगर्स को बुलाया गया। जिस तरह से कॉन्सर्ट में, और ये हमने यूएस के अगर पॉलिटिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस में आमतौर पर इलेक्शन के टाइम पर किसी एक बड़ा नेता की बात करने से पहले वहाँ पर एक तरीके से ऐसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कोई सेलिब्रिटी आता है, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। ये चीज़ें भारत की राजनीति में नहीं होती हैं। जो यहाँ पर मैंने देखा कि राहुल गांधी अब एक नई तरीके से, जैसे कि मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अलग तरीके से करते थे, अब एक नई तरीके से वो युवाओं तक या अपने लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और छात्रों की गूंज, ये जो कार्यक्रम महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, वहाँ पर हमने यही सब कुछ देखा है। और क्यों ये महिलाओं के लिए ज़्यादा रखा गया, या महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर छात्रों की गूंज की कोशिश ये थी कि अधिकांश महिलाओं से बातचीत की गई। देखिए, आपको समझना होगा 2024 में जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र लोकसभा के बाद विधानसभा के, तब लाडली बहन ये जो स्कीम था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उन्होंने महिलाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि 90 लाख से ज़्यादा महिलाएं जिन्हें ये 1500 रुपये देते थे, उनके पैसों को इन्होंने बंद कर दिया। तो अब ऐसे समय में जब हमने देखा है कि जेनजी का आंदोलन मुंबई में भी कितने बड़े पैमाने पर हुआ था, उसी की तरह से अब ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया गया था, यहाँ पर महिलाओं के लिए बातचीत की गई, महिलाओं के मुद्दों को उठाया गया। और कांग्रेस का ये कहना है कि 15,000 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। सावित्रीबाई फुले वो पुणे से ही आती हैं, उनका उल्लेख किया गया। उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है एजुकेशन के फील्ड में, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए जब राहुल गांधी यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं तो सावित्रीबाई फुले का भी यहाँ पर बातचीत की गई। अब मैं बताता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में हुआ क्या। जैसे कि मैंने कहा, पहले सिंगर्स आए, कई परफॉर्मेंसेस हुआ और युवाओं को जिस तरह से भाषा को वो एंजॉय करते हैं, या वो नहीं कि एक नेता आएगा कुछ बात कर देगा और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। युवाओं के मुद्दों को उठाया गया, युवाओं की बातचीत की गई। और एक समय में जब हम देखते हैं कि इस देश में वंदे मातरम कौन गा सकता है, कौन नहीं गा सकता है, उससे ये तय होता है कि कोई एंटी नेशनल है, कौन नेशनल है। यहाँ पर बात की गई महिलाओं के शोषण के बारे में। यहाँ पर बात की गई कि कैसे महिलाओं के खिलाफ वायलेंस का उपयोग होता है। यहाँ पर बात की गई कि कैसे महिलाओं के साथ अन्याय होता है क्योंकि वो महिलाएं हैं। ऐसे अलग अलग लोगों को स्टेज पर बुलाया गया जिससे बताया गया कि चाहे वर्क प्लेस हो, वो स्कूल जाते हों, कैसे सुरक्षित नहीं है और हर बार महिलाओं को किस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, वो बातें हुई हैं। आप सोच सकते हैं ये किस देश में हो रहा है। ये उस देश में हो रहा है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री दीदी और दीदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मनुस्मृति और भी बहुत सारे बातचीत हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि इस देश में 70 करोड़ महिलाएं हैं और ये 70 करोड़ जो हैं यही इस देश के सबसे बड़े स्ट्रेंथ और सबसे बड़े एसेट हैं। और उन्होंने ये कहा
कि मनुस्मृति हो या भारतीय पुरुष हो, उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि वो महिलाओं को या तो अपनी बहन बताते हैं, अपनी माँ बताते हैं या फिर अपनी पत्नी बताते हैं। तो उनका ये कहना है कि महिलाओं के बारे में जब बातचीत भी होती है तो उनकी आइडेंटिटी एक पुरुष से जोड़कर की जाती है कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है या मेरी बेटी है। राहुल गांधी का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक महिला की केवल आइडेंटिटी ये नहीं हो सकती है कि वो एक पुरुष की माँ है, बहन है या बेटी है। उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में ऐसा होता है और मनुस्मृति में ये कहा जाता है और उन्होंने वो दिखाया भी कि कहा गया है कि इन चाइल्डहुड अ वुमेन इज अ डॉटर टू हर फादर, इन यूथ शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड एंड व्हेन द लॉर्ड इज डेड शी बिलोंग्स टू हर सन्स। अ वुमेन इज नेवर इंडिपेंडेंट। ये मनुस्मृति का जो शब्द है वो दिखाया गया राहुल गांधी की ओर से और कहा गया कि ये शर्मनाक शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और ये महिलाओं को तय करना चाहिए कि वो किसको बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को बिलोंग करते हैं और किसी को नहीं। कई महिलाओं को बुलाएगा और भारत की राजनीति में जब मटन मछली कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, इसी में बातचीत अटक कर रह गई है। कौन एंटी नेशनल है, कौन दिमागी नक्सल है। राहुल गांधी ने आप देखिए कौन कौन से मुद्दों को उठाए। जब यहाँ पर महिलाएं आई उन्होंने स्टीरियोटाइप की बात की कि कैसे एक जो वकील की पढ़ाई कर रही थी और LLM कर रही थी तो उससे सीनियर ने कहा कि अरे तुम तो आगे आके शादी करोगी और फैमिली रेस करोगी तो LLM क्यों कर रही हो। फिर राहुल गांधी ने यहाँ पर यह भी कहा कि आप क्यों किसी पुरुष को प्रूव करना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दूसरी ने कहा कि अगर मेरा भाई अपने घर के प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा तो इसे सही कहा जाता है, लेकिन जैसे मैं कहूँगी तो वो कहते हैं कि ये बंटवारा कराना चाहती है, हिस्सेदारी मांग रही है। तो एक ने वो भी कहा कि अगर मेरे शादी की बात आती है तो पुरुषों को वो महिलाएं चाहिए जो 9 से 5 काम करते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, PR हूँ, अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो लोग शादी नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने की है जो एक वेलकम करने वाली बात है। उन्होंने पेट्रियार्की पर बात की, पितृसत्ता पर बात की और बहुत सारे वायलेंस पर बात की। राहुल गांधी ने बताया दर्शकों कि किस तरह के वायलेंस इस देश में महिलाओं के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा बचपन से लेकर बूढ़े होने तक महिलाओं को कई सारे वायलेंस से गुजरना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक महिला जब पैदा होती है, अब भी इस देश में 4.5 लाख से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको मार दिया जाता है। यानी आप पैदा होते हैं तभी से आपकी स्ट्रगल शुरू होती है। उन्होंने कहा कि 80% महिलाओं को एक नहीं तो दूसरे जगह पर हैरेस किया जाता है। 30% महिला ऐसे हैं जिनके खिलाफ फिजिकल वायलेंस किया जाता है। हर 100 में से 6 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। 50% महिलाएं जो हैं वो या तो इसलिए नौकरी या एजुकेशन नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और तो और अगर उन्हें अकेला ट्रैवल करना पड़ता है तो पुरुषों के मुकाबले 17,500 रुपये ज़्यादा महिला को खर्च करना पड़ता है। इसके आगे और भी लोगों को बुलाया। एक महिला है, उन्होंने कहा कि कैसे उनके साथ ईव टीजिंग की गई और गांव वालों ने कहा कि इसी को पढ़ाओ मत क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। यानी पुरुषों को बात नहीं करते हुए महिलाओं पर कैसे बात की गई वो बताया। दूसरे ने कहा कि अगर इस देश में रेसलर्स जो हैं, आपको पता है हमने खबर भी किया कि कैसे जो पहलवान थे, रेसलर महिलाएं थी, उन्हें अगर इस देश में न्याय नहीं मिलता है तो मैं नहीं उम्मीद करती कि मुझे न्याय मिल सकेगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे दर्शकों जिसको राहुल गांधी ने उठाया। और जैसे कि मैंने कहा ये भारत की राजनीति में नहीं होता है। यहाँ पर मटन मछली, इसने ये कहा उसने वो कहा, ये बीफ खाता है, ये मुस्लिम को प्रेस करता है, ऐसी चीज़ों में जब ये बात अटक कर रह जाती है उसमें महिलाओं के असली मुद्दों को उठाना, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है, उन मुद्दों को उठाएं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि आप केवल वर्टिकल वीडियोस बनाकर हेलो फ्रेंड्स ऐसे कहकर आप जेन जी को या ये नई महिलाओं की जो परेशानियां हैं उन्हें आप खत्म नहीं कर सकते। मैंने मनुस्मृति की बात की, यहाँ पर नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत, मनोहर लाल खट्टर, इन सभी के बयान दिखाए गए। और आपको याद है नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक वीडियो किया था जिसमें कहा था कि हमारे समाज की लड़कियां गाली दे रही हैं, ये किसी भी सभ्य समाज में ये माना नहीं जा सकता है, ये कल्चरल शॉक है। राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई जो मेरे भी दिमाग में नहीं आया। उन्होंने कहा जंतर मंतर पर पुरुषों ने भी गाली दी, महिलाओं ने भी गाली दी, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कल्चरल शॉक ये है कि महिला ने गाली दी। ये मनुस्मृति का एक पार्ट है कि महिला कैसे कह सकती है, महिला कुछ कैसे कर सकती है। तो ये ऐसे मुद्दे थे दर्शकों कि वो यहाँ पर उठाए गए। इसके अलावा नेहा सिंह राठौड़ आई थी, उन्होंने 2 गाने भी गाए। और तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बिहार में काबा ये गाना किया तो कैसे उन्हें टारगेट किया गया, उनके घर को टारगेट किया गया। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो इस कार्यक्रम में उठाए गए। लास्ट में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो शब्द का इस्तेमाल किया, स्मैश द पेट्रियार्की, बी लाउड, बी प्राउड
फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी, पेट्रियार्की को कैसे खत्म किया जाए वो बात भी उन्होंने की। अब आप बहुत सारे पुरुषों को यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ये पुरुष जो हैं बैरिकेड के बाहर थे। महिलाओं के लिए पूरा जगह जो है रखा गया था और अब महिलाएं यहाँ से जा रही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये राजनीति में एक अलग तरीका, एक नया मॉडल आ रहा है और हो सकता है कि आगे जाकर आप देखेंगे कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसका इस्तेमाल करें, जहाँ पर आप गाने गा रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, लड़कियों के ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिसकी चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन बॉलीवुड में भी इतनी चर्चा नहीं होती है। राजनीति में उस तरह की चर्चा लाने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में अलग अलग प्रयास थे जो यहाँ पर मैंने देखे। 2-3 बजे से यहाँ पर पत्रकार से लेकर सब आए थे। अगर आप किसी कॉन्सर्ट में गए तो कॉन्सर्ट में बैठने के लिए जगह नहीं होता है, लोग खड़े रहते हैं, एंजॉय करते हैं, इसलिए आप पाएंगे एक भी कुर्सी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कॉन्सर्ट में जैसे युवा रहते हैं, किसी गैदरिंग में युवा रहते हैं, उसी तरह का यहाँ पर फील देने की कोशिश की गई। बहुत दिमाग लगाकर पूरा कार्यक्रम किया गया। तो लास्ट में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने कहा, फिर मोहन भागवत ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने जो जो बातें कही, उन बातों को दिखाकर भी बताया कि मनुस्मृति को कैसे लाने की कोशिश की जा रही है। ये वो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा तो बहुत होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में होती नहीं है। तो पिछले 6 घंटों में यही सारी चर्चा हुई। 4 बजे से इतनी भीड़ थी, आप जो तस्वीरों को देख भी रहे हैं, और पूरा एक तरीके से कॉन्सर्ट वाला जो माहौल होता है। अगर आप लाइट्स भी देखेंगे, इस तरह के लाइट्स जो लगाए जाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में नहीं लगाए जाते हैं। इस तरह के लाइट्स जो हैं वो किसी कॉन्सर्ट में लगाए जाते हैं। नीचे आप वो पिंक कलर के राहुल गांधी को देख रहे हैं, उसकी भी चर्चा की गई कि राहुल गांधी पिंक शर्ट पहनते हैं, जबकि मैस्कुलिन लोग जो हैं पिंक को एक गर्ली कलर मानते हैं। तो जब पेट्रियार्की मारने की बात की जा रही है तो किस किस तरह से की जा सकती है, हर एक बात राहुल गांधी ने कही। और यहाँ पर महिलाओं के ना केवल मुद्दों को उठाया दर्शकों, बल्कि बताया कि महिलाओं का के सम्मान के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। आदिवासी महिलाएं आई थी, उन्होंने तो अपने गांव के ऐसे किस्से बताए कि 80 किलोमीटर दूर खाना बनता है और जब हमारे यहाँ तक पहुँचता है, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, तब तक खाना ख़राब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उस समय राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप मुझे इन्वाइट कीजिए, मैं आपके गाँव आऊँगा और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा कुछ, ये जो छात्रों की गूंज है, ये मैं पहली बार लाइव अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में पहली बार हुआ। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूरे कॉन्सर्ट का फील दिया गया, जेंजी के मुद्दों को उठाया गया, महिलाएं इतनी भीड़ में भी 15,000 महिलाएं सुरक्षित आईं। और मैंने एक पहले भी वीडियो किया कि कैसे पुणे में 4 दिन से प्रेशर बनाया जा रहा था कि महिलाएं ना आएँ, पुरुष ना आएँ, छात्र ना आएँ, वो किस तरह से कामयाब नहीं रहा। वो सारी चीज़ें आप एक पुराने वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि केवल राहुल गांधी के स्टेज पर आने से सब कुछ नहीं होता है। उसके पहले से युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके गानों को गाया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है, उन्हें एक लुक एंड फील दिया जा रहा है, पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कम से कम मेरे 10 साल के पॉलिटिकल कवरेज के करियर में मैंने तो नहीं देखा है। आप अपने नेताओं को उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के गाने से आगे आप बढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत अलग चेंज यहाँ पर देखने मिला है। और जैसे कि मैंने कहा, ये अभी आप देख रहे हैं, इसी तरह से पूरा ये कागज़ के जो आप ये टुकड़े देख रहे हैं, उससे उड़ाया जा रहा था। महिलाएं एंजॉय कर रही थी, फ्लैशलाइट जलाकर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इस तरह से पॉलिटिक्स को कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं उनकी ज़ुबानी में, इसकी कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से की गई है। आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये करें तो आप एक तरीके से अचंभित मत होइएगा, क्योंकि एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है अपने बात को उन लोगों तक पहुंचाने के, उनके भाषा में, जो भाषा वो समझते हैं, और उनके मुद्दों को स्टेज पर उठाना, अपनी बातें नहीं कहना। इस पर एक भी बार उन्होंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपेरिमेंट था और एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था जो मैंने यहाँ पर पुणे में देखा, और यही एक्सपीरियंस मैं आप तक यहाँ पर द टेलीस्कोप के ज़रिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि 4-6 घंटे लोग क्यों खड़े रहते हैं, लोग इतने शोर क्यों करते हैं, और क्यों इसके बावजूद राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो हर एक बार सक्सेसफुल हो पाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल द टेलीस्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। भविष्य में हम और भी वीडियोज़ करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।